और देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इतिहास की सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती कर रखी है, जिससे इस इलाके में युद्ध का लगातार टेंशन बना हुआ है। सबसे बड़ी बात कि इन तमाम इलाकों में वो कौन सी तैनाती है जिसकी वजह से ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहला, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। दूसरा, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। तीसरा, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस सुप्रंस। ये वो तमाम सैन्य तैनाती है जिसकी वजह से आने वाले वक्त में हो सकता है अगर हमला हुआ, युद्ध हुआ, तो ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ईरान से तनाव के बीच कतर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर के अल उदीद बेस पर हलचल बढ़ी है। अमेरिका ने अल उदीद बेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है। पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों को ट्रक लॉन्चर में डाल दिया गया है। अमेरिका जानता है जब वो ईरान पर हमला करेगा तो ईरान उसके बेस को निशाना बनाएगा, लिहाजा हमले के साथ साथ अमेरिका सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता कर लेना चाहता है जिससे उसे कोई नुकसान ना हो। और इसीलिए लगातार ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और आंख दिखा रहे हैं और ये बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डील अगर सही तरीके से हो गई, अगर ईरान हमारी बात मान लेता है तो वो सुरक्षित रहेगा। अमेरिका की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। खासतौर पर समंदर में उसका सैन्य बेड़ा ईरान की टेंशन बढ़ा रहा है। घातक बैटलशिप की तैनाती के साथ ही यूएस नेवी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, फारस की खाड़ी में बारूदी विस्फोट होने वाला है। समंदर की लहरों में आग की लपटें उठने वाली हैं। अमेरिका के बैटलशिप और ईरान की मिसाइलें टकराने वाली हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जारी खींचतान अब समंदर की लहरों पर खतरनाक मोड़ ले चुकी है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि अमेरिका ने अपने जहाजों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए अमेरिका के मरीन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। यह निर्देश उस समय आया जब ईरान समंदर में तेल टैंकरों को जब्त कर रहा है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थोड़ी सी भी लापरवाही जंग की चिंगारी भड़का सकती है। अगर ईरानी सेना अमेरिकी झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर चढ़ती है तो उन्हें मौखिक तौर पर मना कर देना चाहिए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा गया है कि अगर ईरानी सेना जबरन जहाज पर चढ़ जाए तो चालक दल को बलपूर्वक विरोध नहीं करना चाहिए। एडवाइजरी में आगे लिखा गया है कि यह सलाह दी जाती है कि इन जल क्षेत्रों को पार करने वाले अमेरिकी कमर्शियल जहाज सुरक्षा से समझौता किए बिना ईरान के क्षेत्रीय समुद्र से जितना हो सके दूर रहें। हॉर्मुज स्ट्रेट में पूर्व की ओर जाते समय यह सिफारिश की जाती है कि जहाज ओमान के क्षेत्रीय समुद्र के करीब से गुजरे। ईरान से तनातनी के बीच अमेरिका अपने तमाम जहाजों के लिए एडवाइजरी जारी करता है। इस एडवाइजरी के पीछे दो स्पष्ट संदेश है। पहला संदेश है डिफेंसिव और दूसरा है एग्रेसिव। अगर पहले डिफेंसिव लिहाज से बात करें तो यूएस ने अपने तमाम फ्लैग वाले जहाजों को यह संदेश दे दिया है कि ईरान के साथ हालात बेहद खराब है, लिहाजा अपनी सुरक्षा को संकट में ना डाले और रूट इस तरह से तय करे कि ईरान की नेवी से आपकी दूरी बनी रहे। और दूसरा है एग्रेसिव। एग्रेसिव स्टांस ये कि एडवाइजरी के बावजूद अगर ईरान की नेवी अमेरिकन फ्लैग वाले शिप्स पे अटैक की कोशिश करती है, बंधक बनाने की कोशिश करती है, तो ये युद्ध का आगाज माना जाएगा और अमेरिका का जंगी बेड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के खाड़ी ऑफ ओमान तक तैयार है और ऐसी किसी भी परिस्थिति में युद्ध का शंखनाद हो जाएगा। ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए अमेरिका डिप्लोमेटिक चैनल से भी कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर कूटनीति काम नहीं आई तो विनाशकारी जंग का आगाज हो जाएगा।
अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस स्प्रूअन्स अरब सागर में भेजे हैं। इसके अलावा फारस की खाड़ी में 3 लिटरल लड़ाकू जहाज भी हैं, जिनके नाम यूएसएस सांता बारबरा, यूएसएस कैनबरा और यूएसएस तुलसा हैं। अमेरिका ने इन्हें समंदर में ईरान की तरफ से लगाए गए समुद्री माइंस का पता लगाने और खत्म करने के लिए बुलाया है। और वही तनाव के बीच ईरान को फाइटर जेट दे सकता है चीन। ईरान को अपना फाइटर जेट बेच सकता है चीन। चीन ने ईरानी एयरफोर्स कमांडर को रेप्लिका सौंपी है। J-20 स्टील्थ फाइटर जेट का मॉडल सौंपा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब भारी भरकम तैयारी के बाद भी अमेरिका के सामने कुछ चुनौतियां हैं। अरब सागर से लेकर लाल सागर तक क्या है अमेरिका की मुश्किलें, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे मिडिल ईस्ट और अरब सागर में चप्पे चप्पे पर युद्धपोत और बाकी हथियार प्लेटफॉर्म तैनात करके अमेरिका और ईरान पर काफी ज्यादा प्रेशर बना चुका है। ईरानी लीडरशिप जानती है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो हो सकता है युद्ध लंबा चले। इसके बावजूद ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। दरअसल ईरान को अपने ड्रोन्स के झुंड, मिसाइलों और छोटी छोटी बोट्स पर भरोसा है। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट बंद करके भी वो दुश्मन की टेंशन बढ़ाने का दम भर रहा है। साथ ही उसके प्रॉक्सी, खास तौर पर हूती विद्रोही ऐसे हमले कर सकते हैं जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल यमन 2 तरफ से 2 मुल्कों से घिरा है, जबकि बाकी 2 तरफ उसकी सीमा समुद्र से सटी हुई है। इसकी उत्तरी सीमा सऊदी अरब से सटी है, जबकि पूर्वी सीमा ओमान से जुड़ी है। दक्षिण में इस मुल्क की सीमा अदन की खाड़ी से सटी है, जबकि पश्चिम में लाल सागर मौजूद है। यहाँ समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार को प्रभावित करने के लिए हूती विद्रोही लगातार जहाजों को निशाना बनाते रहे। बीते कुछ सालों में लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने अपना दम दिखाया है। हमलों में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उनमें क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और अनक्रूड सरफेस वेसल्स शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विद्रोही संगठन के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो 300 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकती हैं। अपने शुरुआती हमलों में हूती विद्रोहियों ने छोटे जहाजों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर बड़े जहाजों पर कब्जा करने की कोशिश की है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। ऐसे में जंग छिड़ी तो हूती के लड़ाके समंदर में अमेरिका पर हमला करने की पूरी कोशिश करेंगे। जंग का आगाज भले ही फारस की खाड़ी में हो, लेकिन जंग का अंजाम लाल सागर से भी प्रभावित होगा। दरअसल बाबल मांडे स्ट्रेट एक ऐसी नैरो चौक लाइन है जहां से बड़ा व्यापार होता है, बड़ी जंगी जहाजें आते और जाते हैं। ये यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है। अदन की खाड़ी, लाल सागर, बाबल मांडे और सुएज नहर होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते एशिया और यूरोप जुड़ता है। और यहाँ पर बैठा हुआ है हूती, यानी यमन में मौजूद ऐसी लड़ाका फोर्स जिसकी कमान तेहरान से तय होती है। इन विरोधी संगठनों के सरपरस्ती ईरान से है। यही वजह है कि जंग की सूरत में बाबल मांडे स्ट्रेट से भी अमेरिका को खासी परेशानी का सबक मिल सकता है, क्योंकि न सिर्फ तेहरान बल्कि हूती को भी परास्त करना समंदर की इस जंग में बेहद जरूरी हो जाता है। जंग के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। धमकी अमेरिका भी दे रहा है और ईरान भी उसी राह पर है। ऐसे में इंतजार सिर्फ इसका है कि पैनिक बटन पहले कौन दबाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और हिंद महासागर में भी अमेरिकी सैन्य हलचल बढ़ चुकी है। चीन ने अमेरिकी हलचल की जारी की है सैटेलाइट इमेज।
हिंद महासागर क्षेत्र में बेस का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। हिंद महासागर क्षेत्र में B-2 बॉम्बर्स तैनात करने की तैयारी है। चीन के सैटेलाइट इमेज में दावा किया गया है कि यूएस नेवी का एक बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर डिएगो गार्सिया को पोर्ट पर डॉक किया गया है।